माताओं और बहनों को हमारी ओर से जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे जितिया व्रत से जुड़ी संपूर्ण कथा। जितिया व्रत को जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत संतान की दीर्घायु और रक्षा के लिए किया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि महाभारत के समय जब अश्वत्थामा ने उत्तरा की गर्भस्थ संतान को मार दिया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उस बालक को फिर से जीवित किया। उसी समय से इस व्रत को जीवित पुत्री का व्रत कहा जाने लगा। मछली और उसके बच्चे। एक समय की बात है, एक नदी में एक मछली अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक मछुआरे ने उस नदी में जाल डाला और मछली अपने बच्चों सहित उस जाल में फंस गई। अब मछली रोने लगी और प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी संतान की रक्षा करो। भगवान ने उसकी पुकार सुनी और चमत्कार से मछुआरे का जाल फट गया। मछली और उसके बच्चे मुक्त हो गए। मित्रों, यही कथा हमें सिखाती है कि जितिया व्रत रखने से संतान पर आने वाले संकट टल जाते हैं। भगवान स्वयं संतान की रक्षा करते हैं। मित्रों, आपने अभी मछली और उसके बच्चों की कथा सुनी। अब आइए सुनते हैं जितिया व्रत से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा, जिसमें चील और सियारिन की कहानी छुपी है। चील और सियारिन की कथा। बहुत समय पहले एक घने जंगल में चील और सियारिन रहती थी। दोनों की मित्रता गहरी थी और सहयोग से दोनों ने एक ही दिन संतान को जन्म दिया। सियारिन ने कहा, बहन, हमारी संतानें साथ साथ खेलेंगी और हम दोनों भी सुख से रहेंगी। चील ने सहमति जताई और दोनों खुश थीं। कुछ दिनों बाद सियारिन बहुत भूखी हुई। भूख से तड़पते हुए उसने सोचा, अगर अभी कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। उसकी नज़र चील के बच्चों पर पड़ी। लोभ में आकर उसने चील के बच्चों को खा लिया। जब चील वापस आई तो अपने बच्चों को न देखकर जोर जोर से रोने लगी। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी संतान की रक्षा करो और मुझे न्याय दिलाओ। भगवान ने चील की पुकार सुनी और तुरंत उसके बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। चील ने अपनी संतान को पाकर भगवान का आभार जताया। वहीं सियारिन को अपने पाप का दंड मिला और उसकी संतान हमेशा के लिए नष्ट हो गई। मित्रों, आपने अभी दो प्रसिद्ध कथाएं सुनी। पहली मछली और उसके बच्चों की कथा, दूसरी चील और सियारिन की कथा। अब आइए सुनते हैं जितिया व्रत से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और लंबी कथा, जो है राजकुमार जीमूतवाहन की। बहुत समय पहले भारत में एक महान राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम था जीमूतवाहन। जीमूतवाहन बचपन से ही दयालु और परोपकारी थे। उन्हें दूसरों की सहायता करने में सबसे अधिक आनंद मिलता था। बड़े होने पर उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और वन में जाकर तपस्या और सेवा का जीवन अपनाया। वन में उनकी मुलाकात एक वृद्ध नागराज से हुई। नागराज रो रहे थे। जीमूतवाहन ने पूछा, हे नागराज, आप इतने दुखी क्यों हैं? नागराज बोले, हमारे वंश पर शाप है। हर दिन हमें एक नागपुत्र गरुड़ को बलि स्वरूप देना पड़ता है। आज मेरी बारी है। मुझे अपने इकलौते पुत्र को गरुड़ के हवाले करना होगा। ये सुनकर जीमूतवाहन द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, हे नागराज, अपने पुत्र की चिंता मत कीजिए। आज मैं उसकी जगह जाऊंगा। अगर किसी की बलि होनी है तो वो मेरी होगी। नागराज बहुत रोए, समझाए, लेकिन जीमूतवाहन ने दृढ़ निश्चय कर लिया। जीमूतवाहन ने नागपुत्र का वस्त्र पहन लिया और बलि स्थल पर लेट गए। थोड़ी ही देर में गरुड़ आकाश से उतरे। उन्होंने सोचा, यह नागपुत्र है। उन्होंने जीमूतवाहन को पकड़ लिया और उड़ते उड़ते उसका मांस खाने लगे। पर आश्चर्य, जीमूतवाहन ने कोई शोर नहीं किया। धैर्य और शांत भाव से सब सहते रहे। गरुड़ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हे नागपुत्र, तुम दर्द क्यों नहीं दिखा रहे? जीमूतवाहन ने उत्तर दिया, मैं नागपुत्र नहीं हूँ, मैं एक मानव राजकुमार हूँ। मैंने नागपुत्र की जगह स्वयं बलिदान देना स्वीकार किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक मासूम की बलि चढ़े। गरुड़ ये सुनकर द्रवित हो गए। उन्होंने जीमूतवाहन को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे राजकुमार, आपका त्याग अद्वितीय है। अब से नागवंश को कोई बलि नहीं देनी होगी। आपकी कीर्ति संसार भर में अमर रहेगी। मित्रों, यही है राजकुमार जीमूतवाहन की कथा। जितिया व्रत इसी त्याग और बलिदान की याद में किया जाता है। माताएं यह व्रत करती हैं ताकि उनकी संतानें सुरक्षित और दीर्घायु रहें। इस प्रकार मित्रों, जितिया व्रत की तीनों कथाएं हमें त्याग, मातृत्व और परोपकार की अद्भुत शिक्षा देती हैं। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए सभी मिलकर श्रद्धा भाव से बोलें, जितिया माता की जय, जीवित पुत्रिका माता की जय।
भगवान श्री कृष्ण की जय। गणपति बप्पा मोरया।